संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो 10 20 50 भये सत, होय 1000 तो लाख मंगेगी। सैकड़े से 1000 पर, 1000 से लाख पर, कोटि अरब खरब असंख्य, वह भी हो जाए तब धरापति होने की चाह जगेगी। अगर धरापति बन गए तो पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। जब तक संतोष नहीं करोगे तब तक यह आग बुझने वाली नहीं। यह संतोष कैसे आवेगा? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं करोगे तृष्णा का अंत नहीं होगा, भूख तुम्हारी नहीं मिटेगी, दुख तुम्हारा दूर नहीं होगा, जो शाश्वत सुख चाहते हो वह नहीं मिलेगा। इसलिए राका पति सोड़स उह, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दब लाइए। तब बिनु हरि भजन क्या दुख जाए, बिन रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। एक चंद्रमा के प्रकाश को कौन कहे? 16 चंद्रमा पूर्णिमा के उग जाएं। जितने तारे हैं ये सारे के सारे निकल जाएं। जितने जंगल पहाड़ है सब में आग लगा दी जाए, कल्पना कीजिए वह प्रकाश कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर भी जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक उसकी संज्ञा रात ही रहेगी। उसी तरह दुनिया का कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी पालो, लेकिन जो शाश्वत सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, वह नहीं होगा। वह जब कभी भी होगा वह भगवत भजन करने से ही होगा। और यह भगवत भजन कोई कठिन नहीं है, सरल है। संत कबीर साहब ने तो कहा, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जई आवे। सरल ध्यान है। सहज ध्यान धरु गुरु के वचन समाइयो, मेली चित्त चला चित राखो, रहो नाम लो लाइयो। बिल्कुल सरल। न घर बार छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न रोजगार छोड़ो। घर बार परिवार रोजगार में रहते हुए नाम लेकिन जान लो। कैसे भगवान का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, परमात्मा का नाम लोगे? ये जो जानकार क्रियावान शुद्धाचारी हैं, संत सदगुरु हैं, उनसे जान लो और करो। गुरु जाप मानस, ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए। मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो, नानानुसंधान करो, अपना चरित्र को पवित्र रखो, जीवन यापन के लिए कुछ कुछ पवित्र कमाई करो। यह क्रिया कोई कठिन क्रिया नहीं है, सहज क्रिया है, सरल क्रिया है, लेकिन समझने में लोगों को जरा कुछ कठिन मालूम पड़ती है। कुछ कठिन, कोई कठिन नहीं। राजस्थान की कथा है। राजस्थान में एक बड़े धनी आदमी थे। जब उनका शरीर छूटने लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे जो धन है, हमारा आधा धन
तो हमारे पुत्र को दे देना, धन का चौथा हिस्सा हमारा जो फलाना नौकर उसको दे देना, और धन का 5वां हिस्सा जो है फलानी दाई है उसको दे देना। शरीर छूट गया, धन का बंटवारा हो गया। तो जैसे हम लोगों के यहाँ गाय भैंस लोग पालते हैं, तो राजस्थान में ऊंट भी पालते हैं लोग। तो उनके पास में 19 ऊंट थे। सब बंटवारा हो गया, केवल वही 19 ऊंट बच गए। तो अब 19 ऊंट का बंटवारा कर दो, आधा दे दो लड़के को, चौथा दे दो नौकर को, 5वां हिस्सा दे दो दाई को। तब 19 का आधा होता है 9.5। तो पंच लोगों ने कहा कि ये 9.5 ऊंट होते हैं जी तुम्हारे हिस्से में, तो आधा का दाम दे करके 10 पूरा ले लो, चाहे तब तुम ही दाम ले करके 9 ले लो और दाम दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो लूँगा तो मैं 9.5 का 9.5 लूँगा, न मैं पैसे दूंगा न पैसे लूँगा, हमको तो ऊँट चाहिए। और गांव के पंच लोग पंचायती करते करते थक गए, लड़के को समझाते समझाते थक गए। वो कहा हम लूँगा तो ऊँट लूँगा, न पैसे मैं दूंगा न पैसे मैं लूँगा, मुझको तो ऊँट की ज़रूरत है। कोई नहीं समझा सका। तो दूसरे गांव में एक रहते थे जो पंचायती कोई नहीं कर सकते थे, वे आकर के पंचायती तय कर देते थे। तो उनके पास गया और कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हो रहा है। कहा देखो भाई, आज तो मैं नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा, और कल 4 बजे दिन में सब कोई बैठना, मैं भी आ जाऊँगा, जो फैसला कर दूँगा। तो वहाँ के लोग ऊँट की सवारी भी करते हैं। जैसे हम लोग बैल जोतते हैं खेत में या हल में या गाड़ी में, उसी तरह वे लोग भी क्या कहते हैं, सवारी भी करते हैं और जोतते भी हैं। तो जो सरपंच थे या क्या थे गांव के, तो वे अपने ऊँट पर सवार होकर के आए। लोग सब पंच सब बैठे हुए थे, ये भी जाकर बैठ गए। कहा क्या पंचायती करनी है सो कहिए। कहा यही है, 19 ऊँट का बंटवारा करना है, आधा लड़का को देना है, चौथा नौकर को देना है, और 5वां हिस्सा दाई को देना है। यही है, 19 ऊँट बचे हुए हैं, 19 का आधा 9.5 होता है। इससे कहते हैं तो नहीं ये पैसा लेना चाहता है, ना पैसा देना चाहता, कहता हम लेंगे तो ऊँट लेंगे। यही अब कोई बात नहीं, इस सरल इसका हिसाब है। और तो जो करना कर दीजिए, आपको इसीलिए तो बुलाया। बोला मेरा 1 ऊँट इसमें मिला दो, कितना हुआ? बोला 20 हो गए। कहा दे दो आधा, क्या कहते हैं लड़के को, 10 तो उसको चाहिए, ले लो बच्चे 10। ले लिया 10। का चौथा हिस्सा दे दो नौकर को, 20 का चौथा हिस्सा 5, 5वां हिस्सा दे दो दाई को, 5वां हिस्सा 4, 10 उसको, 5 उसको, 40 को, 10 5 15 4 19 ऊँट का बंटवारा हो गया। किसी ने कहा कि 1 ऊँट जो बच गया सो, कह रहे भाई वो तो ऊँट मेरा था, मैं चढ़ कर गया था। आपको तो 19 ऊँट का न बंटवारा चाहिए, 20वां ऊँट तो मेरा है। तो उसी तरह से ध्यान करने की जो युक्ति है वो कोई कठिन नहीं है, सरल है, सरल से भी सरल है। गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को कृपा प्राप्त है युक्ति मिलने की। हम लोगों को करना चाहिए, जिनको नहीं मिली हुई वो को ले करके भगवत भजन करना चाहिए और अपना जीवन यह लोक और परलोक बनाना चाहिए। बेसी समय नहीं है, आज रविवार है, फिर गुरु कीर्तन